हाय खुदावंद, अपने कहर में मुझे झिड़क ना दे और अपने गज़ब में मुझे तंबीह ना कर, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं और तेरा हाथ मुझ पर भारी है। तेरे कहर के सबब से मेरे जिस्म में सेहत नहीं और मेरे गुनाह के बायस मेरी हड्डियों को आराम नहीं। यूं मेरी बदी मेरे सर से गुजर गई और वो बड़े बोझ की मानिंद मेरे लिए निहायत भारी है। मेरी हिमाकत के सबब से मेरे जख्मों से बदबू आती है, वो सड़ गए हैं। मैं पुरदर्द और बहुत झुका हुआ हूं। मैं दिन भर मातम करता फिरता हूं, क्योंकि मेरी कमर में सोजिश ही सोजिश है, सूजन है। मेरे जिस्म में कुछ सेहत नहीं। मैं नहीफ और निहायत कुचला हुआ हूं और दिल की बेचैनी के सबब से करहाता रहा। आए खुदावंद, मेरी सारी तमन्ना तेरे सामने है और मेरा करहाना तुझसे छिपा नहीं। मेरा दिल धड़कता है, मेरी ताकत घटी जाती है, मेरी आंखों की रोशनी भी मुझसे जाती रही। मेरे अजीज और दोस्त मेरी बला में अलग हो गए और मेरे रिश्तेदार दूर जा खड़े हुए। मेरी जान के ख़्वाह मेरे लिए जाल बिछाते और मेरे नुकसान के तालिब शरारत की बातें बोलते और दिन भर मकर और फरेब के मंसूबे बांधते हैं। पर मैं बहरे की मानिंद सुनता ही नहीं, मैं गूंगे की मानिंद मुंह नहीं खोलता, बल्कि मैं उस आदमी की मानिंद हूं जिसे सुनाई नहीं देता और जिसके मुंह में मलामत की बातें नहीं। क्योंकि आए खुदावन, मुझे तुझसे उम्मीद है। आए खुदावन, मेरे खुदा, तू मुझे जवाब देगा, क्योंकि मैंने कहा कहीं वो मुझ पर शादियाना न बजाएं। जब मेरा पांव फिसलता है तो मेरे मुखालिफ तकब्बुर करते हैं, घमंड करते हैं, क्योंकि मैं गिरने ही को हूं और मेरा गम बराबर मेरे सामने है। इसलिए मैं अपनी बदी को जाहिर करूंगा और अपने गुनाह के बायस गमगीन रहूंगा। लेकिन मेरे दुश्मन चुस्त और जबरदस्त हैं। वो मुझसे नाहक दावत रखने वाले बहुत हो गए हैं, जो नेकी के बदले बदी करते हैं, और वो भी जो मेरे मुखालिफ हैं, क्योंकि मैं नेकी की पैरवी करता हूं। आए खुदावंद, मुझे छोड़ ना दे। आए मेरे खुदा, मुझसे दूर ना रहे। आए खुदावंद, मुझे छोड़ ना दे। आए मेरे खुदा, मुझसे दूर ना हो। आए खुदावंद, आए मेरी नजात, मेरी मदद के लिए जल्दी कर। अरे भाइयों और बहनों, खुदावंद के लोगों, खुदावंद के प्यारों, अभी आपने सुना खुदा के कलाम, वो हिस्सा जिसे ज़बूर कहते, भजन, ज़बूरों की किताब। कलाम का हर हिस्सा अच्छा है, खूबसूरत है। तो कोई बता रहा था मुझे कि मेरे पापा खुदा के कलाम के बारे में ये कह रहे थे, ये तो जैसे मीठी रोटी होती है, घुमा के इधर से खाओ तो मीठी, इधर से घुमा के खाओ तो मीठी, जिधर से खाओगे मीठी है। लेकिन फिर भी मुझे इस बात का इतराफ़ करना पड़ता है कि ज़बूरों की किताब मुझे बहुत प्यारी लगती है। सबब यह है कि इसके अंदर खुदा के बंदे दाऊद ने अपनी ज़िंदगी के वो तजुर्बे बयान किए हैं, उन हालतों का जिक्र किया है, उस शर्मिंदगी का जिक्र किया है, तारीकी का जिक्र किया जिसमें से मुझे बहुत गुजरना पड़ा है। और शायद कोई होगा
वो कहेगा मुझे भी ऐसा लगता है कि दाऊद के तजुर्बों में मैं भी शामिल हूँ, इसलिए मैंने इसमें से आप पढ़ा है, और कुछ बातों पर गौर करेंगे और खुदा आपको और मुझे ज़रूर बरकत देगा। अच्छा होता अगर मैं आपकी भी सुन सकता, तो कुछ बटोर लेता मैं भी। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं कमेंट्स के लिए जो आप जिक्र करते हैं, उससे मेरा भला होता है और हिम्मत अफजाई होती है, और एक तरह से जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि ज़्यादा खुदा का कलाम पढ़ूं, घुटनों को खुदा मेरे मजबूत करे। क्योंकि ईमानदारों का कहना यह है कि इंसान की रूहानी रफ्तार घुटनों पर तेज होती है। जो घुटनों पर चलते उसके उनकी रफ्तार तेज हो जाती है। कहां से कहां पहुंच जाते हो घुटनों पर चलने वाले, और घुटनों पर सो जाने वालों की क्या बात है? कभी आपके साथ ऐसा हुआ घुटनों पर सो गए, फिर अचानक जागे और फिर आपको अफसोस हुआ कि आंख क्यों खुल गई, दिखाई देना क्यों बंद हो गया? हुआ आपके साथ ऐसा? ये वो हालत होती है जब आपकी जिंदगी पर खुदा के पाक रूह का कब्जा होता है और खुदा अपनी मर्जी के मुताबिक जो चाहता है आपकी जिंदगी में तब्दीली पैदा करता है, तजल्ली पैदा करता है जो आपको नजर नहीं आती। खुदा के कलाम में से एक बात का जिक्र बड़ी आजिज़ी के साथ, खुदा की शुक्रगुजारी के साथ किया चाहता हूं। मुझे मालूम है आप में से बहुत से मेरे भाई बहन हैं जो बहुत आगे हैं। वो जो आपसे आगे होते हैं उनके पीछे चलना अच्छा होता है। कई दफ़ा जो चलते चलते उनके पैरों का जो गुबार होता है वो खुदा की रहमतों का आबशार हो जाता है। बड़ी बरकतें मिलती हैं। खुदा के प्यारों के पीछे पीछे चलना, उनके पीछे चलना, उनकी सुनना, गवाहियाँ सुनना। मैं उसी पर जीता हूँ। खुदा के कलाम की गवाहियाँ सुनता हूँ उन लोगों की। प्यारी प्यारी बहनें आपको सलाम, प्यारे प्यारे भाई आपको सलाम। कैसे आप बताते हैं खुदावंद की कुर्बत का आपको तजुर्बा हुआ? अचानक कहाँ मुखालिफ थे और अब मुंतजिर रहते हैं कि वो कुछ कहे तो मैं करूं। तू कह तो दे, मैं तैयार हूं। फरमा के तेरी बंदी सुनती है, फरमा के तेरा बंदा सुन रहा है। वो जो मुखालिफ थे वो ये कह रहे हैं। अब उनकी गवाहियां मैं सुनता हूं तो फिर मैं कहता हूं डर मत, तेरे लिए भी उम्मीद है। एक बात आपके सामने खुदा के कलाम में से अर्ज करूंगा। वो बात यह है कि जब कभी खुदावंद कोई बात आपसे कहता है या कुछ ऐसे हालात पैदा करता है कि वहां आप बौखला गए हों, ऐसा लगता है कि समझ आपकी जो दानाई है वो किसी तमाशबीन की तरह दूर जा खड़ी हुई है और आपका तमाशा देख रही है। भाई देखते हैं कि अब ये क्या कहेगा, देखते हैं कि अब ये क्या करेगी। आप ऐसी हालत में से गुजरे? उस बौखलाई हुई हालत में क्या कुछ हम कह नहीं देते
हमको मालूम नहीं होता कि हम खुदा के खिलाफ कुफर बक रहे हैं। हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि हम अपने लिए जहर बो रहे हैं। हमें ख्याल नहीं होता कि हमने किसका कत्ल कर दिया अपनी जबान से। डरते और कांपते रहने की जरूरत होती है। इसलिए खुदा ने कहा तू अपना मुंह खूब खोल, मैं इसे भर दूंगा। अगर जो कुछ उसका भरा हुआ है, अपने भगतों के मुंह में जो कुछ वो भर देता है, उनके पास कुछ हो ना हो दूसरों के भंडार भर जाते हैं, उनके पल्ले कुछ नहीं नजर आएगा। वो वैसे के वैसे ही होते। अरे गिलास है, इसमें से पानी पी लिया जाता है, गिलास बेचारा खाली का खाली रहता है। वो जो प्यासा था उसको पानी मिल गया, गिलास खाली। खुदा ने एक बात जाहिर की है, कर रहा है। खुदा करे मेरी अकल मुखालफत न करे, खुदा करे कि मेरी नाफरमानी आड़े ना आए। खुदा आज मुझे अपने ताबे कर ले। क्या है वो बात जो घबरा के कहनी नहीं चाहिए? एक ऐसी बात है जो हम खुदा से कहते हैं जो कहनी नहीं चाहिए। आप कहोगे वो कौन सी बात है? वो कौन सा हौलनाक, खतरनाक, जहरीला कुफर है जिसके बारे में होशियार रहना चाहिए? वो कौन सा है? कुछ बातें जिनका जिक्र मैं करूंगा जो ना गुफ्ता बेह ना कही जाए तो बेहतर है, कभी नहीं कहनी चाहिए। और खुदा अपने बंदों को आहिस्ता आहिस्ता सिखाता है। खुदा के सब्र की इंतहा नहीं है, कितना वो सब्र करता है अपने बंदों के साथ, कितनी वो इंतजार करता है, कितने प्यार से देखता रह जाता है कि कब ये मेरी तरफ देखे। हद, खुदा की इंतजार की भी कोई हद नहीं है। जहां उसके प्यार की हद नहीं है, जहां उसके इख्तियार की कोई हद नहीं है, उसके इख्तदार की कोई हद नहीं है। कादिर मुतलक खुदा, खालिक और मालिक, जुल जलाल, वह उसका प्यार भी बेहद है, उसका इंतजार भी इंसान की समझ से बाहर है। बड़ी इंतजार करता है खुदा, सुन लेता हम क्या कह रहे हैं, फिर इंतजार करता है कि ये सोचेगा, ये होश में आएगा तो फिर मैं इससे बात करूंगा। वो कौन सी बात है जो ना कही जाए तो मुबारक है? जानना चाहोगे? देखो, मैं आपको कई बातें ऐसी याद दिलाऊंगा जिनमें आप देखोगे ये बात कह दी, कहनी नहीं चाहिए थी। बहुत खतरनाक उसके नतीजे हो सकते हैं, हौलनाक नतीजे हो सकते हैं उन बातों के जो हम कह देते हैं, जो हमारी जबान से निकल जाती हैं। वापस तो नहीं आती, मगर बहुत खतरनाक होती हैं, और अगर खुदा रहम ना करे तो हमारी रिहाई नहीं हो सकती। देखो, पहली मिसाल मैं आपको सुनाऊंगा। लूका की इंजील का 5वां बाब है और 11 से लेकर, आप पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक मैं देखता हूं, सामने रखूंगा। लूका की इंजील और उसका 5वां बाब है। उसमें ये मिसाल है, पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। मैं गलत बोल गया था, माफ कीजिए। पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक इस बात का जिक्र है कि भीड़ है, ना जाने कहां कहां से सुन सुन के लोग आते थे यीशु मसीह के लिए उसके पास,
और ज़रूरी नहीं कि हर एक इंसान इसलिए आता था कि वो बीमारियों से शिफा पाए और बदरूहों से आज़ाद कर दिया जाएगा, कोई बरकतें ले, नहीं, और भी वसीला सबब था। एक बहुत बड़ा सबब यह था कि उसके कलाम में कुछ ऐसी बात थी, वो कह रहे थे कि हमारे जो उस्ताद हैं उन्होंने कभी ऐसा कलाम नहीं किया है, और यही कलाम वो कहते हैं उसमें बात नहीं होती। जब ये कहता है ऐसा लगता है कि ये तो इसी का कलाम है, और जो कुछ वो कहता वो हो जाता है। तो यहां लिखा है बड़ी भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी। कलाम सुनने के लिए आए थे ये, और वहां पर पतरस है और उसके साथी हैं। सारी रात बेचारों ने मच्छी पकड़ी, वो तो माहीगीर थे, यही उनका पेशा था, मच्छी पकड़ते थे, बेचते थे, उसी से अपने ख़ानदान की परवरिश करते थे। ये उनका पेशा था, मच्छी पकड़ना। मच्छियों को पकड़ते थे, वो मर जाती थी, ये जीते रहते थे। ऐसी किस्म का तमाशा जिंदगी में, किसी की मौत और मेरी जिंदगी, ये तो है ही। तो ये सारी रात मच्छी पकड़ चुके हैं, कुछ हाथ नहीं आया है, अब जाल धो रहे हैं अपने, और सुनते भी जा रहे हैं कि वो लोगों से क्या कह रहा। वो भी सुन रहे हैं, ये भी सुन रहे हैं। अजीब बात यह है कि जब वो सुन रहे थे तो इतनी भीड़ आ गई कि वो चढ़ी चली आ रही ऊपर। तो वहां लिखा कि खुदा यीशु मसीह ने पतरस से दरखास्त की। ये नहीं कहा कि मैं बड़ा उस्ताद हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं नबी हूं, तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। उससे दरखास्त की कि मैं तेरी किश्ती में चढ़ जाऊं, भीड़ बहुत है। तो भीड़ पानी, कश्ती पानी में थी तो वहां तो लोग नहीं आ सकते थे, वो उसकी किश्ती पे चढ़ गया, वहां से कलाम सुना रहा खुदा, और पतरस और उसके साथी भी सुन रहे। लोगों पर तासीर हो रही है, उसकी असर हो रहा है, मालूम नहीं क्या असर हुआ उन पर, उसका जिक्र नहीं है। लेकिन पतरस की जिंदगी में यह असर हुआ है कि बगैर हुज्जत किए हुए जो कुछ खुदावंद उससे कहता वो करने को तैयार हो गया, कलाम सुनने की वजह से। खुदावंद ने उसे कहा कि कश्ती को जरा गहरे में ले चल, जरा हुज्जत नहीं की। फिर उसे कहा कि अब तुम मच्छी पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। तो कहने लगा कि सारी रात हमने मछली पकड़ी, इधर भी जाल डाला, उधर भी जाल डाला, सारी तरफ जाल ही डालते रहे, पर अब तेरे कहने से जाल डालता हूं। मैं ये कहना, हुक्म मानना कैसे पैदा हो गया? खुदा के कलाम में ऐसी तासीर है कि अगर कोई सुनता रहे तो उसकी रूह को सुनाई देने लगता है, यकीन आने लगता है, बिला हुज्जत किए हुए सरे तस्लीम खम कहता है। ये कैसे होता है? हुआ है। देखा, उन्होंने जाल डाला, जैसे कहा था, दैनी तरफ को कहा था। कहते इतनी मछलियां उनके पास आई हैं कि जिसके पास एक मछली नहीं थी वो दूसरों को बांट रहा है। दूसरों को बुलाया, अरे कश्ती इधर करो अपनी, देखो तो दोनों भर गई। वहां पर पतरस ने एक ऐसी बात खुदा उनसे कह दी जो उसे कहनी नहीं चाहिए थी। खुदा का शुक्र है, खुदा ने उसे अनसुना कर दिया, ऐसा कर दिया जैसी सुनी ही नहीं। देखो यहां लिखा है कि जब कुछ ये देखा कलाम सुनने के बाद और उसके कलाम पर अमल करने के बाद, जब उसने देखा कि इतनी बड़ी बरकत ये हुई कैसे है, पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा
और कहा, है खुदावंद मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूं। ये कहना चाहिए उसको जो गुनहगारों को नजात देने के लिए आया कि मेरे पास से चला जा, मैं गुनहगार आदमी हूं। डॉक्टर साहब मुझे हाथ ना लगाइए मेहरबानी से, मैं बीमार हूं। कोई कहेगा डॉक्टर से ऐसे, डॉक्टर साहब जरा आप दूर खड़े रहिए, हाथ ना लगाइए मुझे, मैं बहुत बीमार हूं। कभी सुना आपने ऐसे? ये किस किस्म का अंधापन इंसान की रूह में है। सबको पुकारेगा वो, सारी कोशिश करेगा, लेकिन आप देखना कि खुदावंद यीशु अगर किसी को बचाने के लिए आता है, इतनी रुकावटें, और सबसे खतरनाक रुकावट यह है कि अब मेरी वो हालत है कि मुझे कोई बचा नहीं सकता, मैं गुनाहगार हूं, मेरे पास से चला जा, तू अपने आप को क्यों नापाक करेगा, अरे हम तो डूब रहे हैं, तू भी डूबेगा। उसको मालूम नहीं था कि वो है कौन, उसको मालूम नहीं था कि पतरस का वो क्या बनाने जा रहा है। वो जो माहीगीर है वो आदमगीर बनेगा, और अगर आदमगीर न बनाया तो बहुत हैं जो उसे आदमखोर बना देंगे। आपने देखा एक ऐसी बदरू है कि एक दूसरे को कत्ल करके ऐसा लगता है जैसे हमने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर लिया। ये है वो आदमखोर। यहां उसे कह रहा है तू आदमगीर है। तूने देखा कि तुझे जो बरकत मिली वो दूसरे की बरकत का वसीला बन गई। मैं तुझे इसी तरह बचाऊंगा, इसी तरह बनाऊंगा, बरकत दूंगा, बरकत का वसीला। तू मुझे यूं कह रहा मेरे पास से चला जा क्योंकि तू गुनाहगार है। अरे मैं गुनाहगारों को ढूंढने और बचाने के लिए इस दुनिया में आया हूं। कभी ना कहो कि मैं गुनाहगार हूं। हाँ, दूसरे कहेंगे, समाज कहेगी, आपका ज़मीर कहेगा, और वो जो बचाने वाले हैं, जो दावा करते हैं कि वो बचा सकते, वो मशवरा देंगे आपको। मुआवजा नहीं कर सकते ये मुआवजा मसीह करता है। मैं गुनाहगारों को ढूंढने और बचाने, ढूंढता ढूंढता यहाँ तेरे पास आया हूँ। तू कह रहा तू गुनाहगार, मेरे पास से चला जा। अगर मैं तेरे पास से चला गया तो कौन आएगा यहाँ? तुझे पता कौन आ जाएगा? अरे वो आ जाएगा जो तेरी रूह को जहन्नुम में लेना मांगता है। वो तेरी रूह का दुश्मन यहां आएगा। ये मत कह के मेरे पास से चला जा। कोई है मेरी बहन, कोई मेरा भाई जो अपने ऊपर ये फतवा दे चुके हैं कि मैं गुनाहगार हूं? मत यकीन मानो किसी का। बेशक आपका ज़मीर कहता है कि तूने गुनाह किया है, लेकिन उसकी भी तो सुनो जो पास आया है। एक दफा उसका हुक्म मान के तो देख लो। देखो तो वो क्या से क्या बना। ये मत कहो कि मेरे पास से चला जा, मैं गुनाहगार हूं। इसके बाद खुदा आपको जिम्मेदारियां देगा, खुदा आपको दूसरों के लिए बरकत का बायस बनाएगा। फिर मत कहना ये कैसे होगा। देखो यमुना की इंजील में इस बात का जिक्र है। यमुना की इंजील का 6वां बाब है। उसमें हजारों की तादाद में लोग हैं जो खुदा यीशु मसीह की कलाम सुनते 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 चले आए हैं। अब ये बयाबान है, पहाड़ है, बिल्कुल जंगल है वहाँ। वो आके यीशु मसीह को मशवरा देते हैं, देखिए बहुत लोग हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, इनको भेज दे, जाके गांव देहात में चले जाएंगे, अपने लिए खाना मोल ले लेंगे। खुदा यीशु मसीह उन्हें कहता है तुम ही इन्हें खाना खिलाओ। अब देखो क्या कह रहे हैं यीशु मसीह से। खुदावंद उन्हें कह रहा है कि मैं तुम्हारे अंदर एक एहसास जिम्मेदारी पैदा करना मांगता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, इन्हें खाना खिलाओ। अब वही सवाल कह रहे हैं कि जी इतने लोगों के लिए हम खाना कहां से मोल लाएं? खुदा के बंदों की गवाही यह है कि जब खुदा ने उनको कहा था कि ये कर, कुछ नहीं था उनके पास। अंदर से भी कोई ताकत नहीं, बाहर से कोई वसीले नहीं। जब उन्होंने ये कहना शुरू किया कि ये कैसा होगा, ऐसा लगता पाक रूह ने मुंह पे हाथ रख दिया उनके, ये मत कह,
जब वो कहता है कि ये कर तो वो कर चुका होगा। अरे वो कर चुका होता है तब कहता है कर। हम उसके साथ काम करने वाले हैं, उसकी जगह काम करने वाले नहीं हैं। वो आपको इस्तेमाल करेगा। मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, मत कहो। मैं अपनी जिंदगी में ये सोचता हूं, कहां से उसने घूरे पर से मुझे उठाया। मुझे मालूम था ये सारे वसाइल पैदा करेगा। मैं सोचता था मैं पढ़ने कैसे, ना मेरे पास किताब, ना मेरे पास स्कूल जाने का बंदोबस्त, ना मेरे पास कोई घर, एक बरामदे में सोता था मैं। मुझे पता, आपको कुछ नहीं पता। मत कहो मेरी प्यारी बहन, प्यारे भाई, अगर खुदा आपसे कोई काम कहता ना करने को, तो यूं मत कहो कैसे होगा, क्योंकि हम खुदा के लिए काम नहीं करते, खुदा की जगह काम नहीं करते। काम खुदा करता है, हम खुदा के साथ काम करने वाले। उसको मालूम, उसमें लिखा हुआ कि उसको मालूम था कि वो क्या करेगा। वो इधर उधर देख रहे थे चारों तरफ, किसी के पास कुछ है? उसने ऊपर देखा था। अरे एक और भी जगह है जहां से हमारे लिए वसीले पैदा होते। कभी यूं ना कहना ये कैसे होगा। मूसा ने कहा, खुदा कह रहा है मैं तुझे भेज रहा हूं अपनी कौम को बचा। मैं तो तोतला हूं, मुझसे ठीक से बोला नहीं जाता। बात यह थी कि वहां खून करके आया था वो, उसको मालूम था उसके साथ क्या सलूक होगा, डर रहा था वो। हुज्जत मत करो, बहानेबाजी ना करो मेरे प्यारे भाई। अगर वो आपसे कुछ करने को कह रहा, वो तो कर चुका है। मेरे पास से चला जा। हम इनके लिए खाना कहां से लाएं? और भी बहुत सारी ऐसी बातें इंसान बौखला के कहता है। नहीं कहना चाहिए। कुछ कह रहा खुदावंद आपसे, कभी मत कहो कि मैं इतने गुनाहगार हूं, मैं बचा ही नहीं जा सकती, मैं बच नहीं सकता। अरे वो वहां से आपको उठाएगा, बुलंद करेगा। दुनिया देखती की देखती रह जाएगी कि ये हुआ कैसे, और आपकी आंखों में आंसू होंगे शुक्रगुजारी के। आपसे बोला नहीं जाएगा। ये सब उसके काम, ये सब उसका काम है। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, खुदा के कलाम में से कुछ ऐसी बातें मैंने सुनी, मेरी रूह ने सुनी। जब मैंने कलाम पढ़ा, नतीजा निकाला कि कुछ ऐसी बातें जो कभी कहनी नहीं चाहिए। जब खुदावंद कलाम कर रहा हो, जब खुदावंद की हुजूरी महसूस हो रही हो, तो कुछ ऐसी बातें कहनी नहीं चाहिए। जब वो किसी गुनाहगार के पास आए और उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाए, उसके दिल का दरवाज़ा खटखटाए, ये नहीं कहना चाहिए मैं गुनाहगार हूं, मेरे पास से चला जा। अरे वो तो चला जाएगा, आप कहां जाओगे? है कोई जगह? कौन बचाएगा? है कोई गुनाहगारों का यार और मददगार? वो तो बचाने के लिए आया है। मैं उसे कहूंगा तू चला जा, मैं गुनाहगार हूं। कभी ऐसा हुआ कि कोई गुनाहगार यीशु मसीह के पास आया हो और उसने कहा कि तेरा इलाज नहीं हो सकता, तू ला इलाज है? उसने कहा अगर कोई मेरे पास आए, आके तो देखो, अगर कोई मेरे पास आए तो मैं उसे हरगिज निकाल नहीं दूंगा। उसमें से बीमारियां निकाल दूंगा, उसमें से शैतानी ताकतें निकाल दूंगा, उसमें से निराशा और नाउमीदी निकाल दूंगा, अपना पाखरू बसा दूंगा उसमें। तो हमने देखा किस तरह मूसा का भी थोड़ा सा जिक्र किया। जब खुदा ने कहा कि मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया। मूसा को थोड़ी पता था उसके ज़रिए से खुदा तमाम दुनिया के लिए, सारी कौमों के लिए अपनी शरीयत बख्शेगा। वो कह रहा मैं बोल नहीं सकता। जुबान ने उसकी अच्छी की, लुकनत उसकी ठीक नहीं करी। ओके ला इधर मुंह कर, मैं तेरी जुबान देख कितना बड़ा तू फसाहत हो, फसीह हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त तकरीर करने वाला हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं किया, उसे वहीं रहने दिया। पतरस कह रहा है मेरे पास से चला जा, मैं बहुत गुनाहगार आदमी हूं। अरे कह ठीक है, ये तो मुझे भी पता है, इसीलिए तो मैं तेरे पास आया हूं। मत कह अरे मैं चला जाऊंगा, तू कहां जाएगा?
फिलिपुस को इतना बड़ा खुदा काम दे रहा है, इतना बड़ा मौजूदा होने जा रहा है। वो कह रहा है इनको खाना खिलाओ, इनको बिठाओ। वो कह रहा है हमारे पास खाना कहाँ है, इतने लोगों के लिए हम कहाँ से 200 दिनार की रोटी कहाँ से लाएं। अरे उसको पता नहीं है कि तुम सिर्फ चारों तरफ देख रहे हो, यहाँ भी कुछ नहीं, वहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी पीछे भी कुछ नहीं, है ही नहीं कोई सोर्स। अरे कहता मैं ऊपर देखता हूँ, मुझे पता ऊपर से आएगा। खुदा आपके लिए आसमान से भेजेगा। हाँ तो करके देखो, खुदावंद आपको बताएगा कि मेरी बेटी ये कर, अब तू देख मैंने तेरे लिए क्या कर दिया। औरों की भी किश्तियां भरी जानी चाहिए, देख तेरी किश्ती मैंने भर दी और जो दूसरी खाली है मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। कभी ना कहो कि मैं इस लायक नहीं, ना ये ना कहो, लायक तो वो है, वसाइल तो उसके हैं, हमें तो सिर्फ उसका हुक्म मानने की ज़रूरत है, उसे मौका देने की ज़रूरत है। अगर आज खुदावंद आपसे कुछ कहे मना मत करना, और खुदा मुझ पर भी रहम करता रहे कि जब तक मेरा वजूद है मैं अपने खुदावंद की तमजीद करता रहूं और खुदा की खुशखबरी की तबलीग करता रहूं, बताता रहूं लोगों को। आमीन।